आदाब। मैं ज़फ़र जाकिल और मेरे इस यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। असम्बली इलेक्शन जम्मू कश्मीर के रवां दवां हैं और पहले फ़ेज़ का इलेक्शन 18 सितंबर को 24 सीटों पे होना है और वक्तन फ़वक्तन हम आपके सामने सीट्स वाइज डाटा भी पेश करते हैं, कंस्टिट्यूंसी वाइज डाटा भी पेश करते हैं और प्रोविंशियल वाइज और जैसे पार्टी वाइज। आज आप लोगों के सामने डिस्ट्रिक्ट, ये जो फर्स्ट फेज़ का इलेक्शन होना है, डिस्ट्रिक्ट वाइज आप लोगों को बताते हैं कि 2014 में यहाँ पे क्या सिचुएशन रही। तो सबसे पहले अगर बात करता हूँ मैं पुलवामा डिस्ट्रिक्ट की 4 कंस्टिट्यूंसी, पामपुरा, तराल, पुलवामा और राजपुरा की, तो इन 4 कंस्टिट्यूंसीज़ का डाटा आप लोगों के सामने रखते हैं कि 2014 में यहाँ कितनी वोटिंग हुई, क्या वोट रहा, किस पार्टी को कितना वोट मिला। तो देखिए 2014 में यहाँ पे कुल अगर बात करें हम पामपुरा असेंबली कंस्टिट्यूंसीज की, तो 2014 में यहाँ पे कुल वोट थे 78,169, 78,169, जिसमें के 35,967 वोट पोल हुए। 46% वोट जो है वो यहाँ पे पोल हुआ था। और किस पार्टी ने कितने वोट लिए, अगर सबसे पहले बात करें हम यहाँ से, सीट जो है वो जम्मू कश्मीर पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी ने ये सीट अपने नाम की थी और ज़हूर अहमद मीर जो कि पीडीपी ने रिटेन किया है। इस बार भी यहाँ पे ज़हूर अहमद मीर पीडीपी के कैंडिडेट हैं। तो पीडीपी ने यहाँ पे 16,239 वोट लिए थे। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के यावर अली अब्बास मसूदी थे, 12,741 वोट लिए थे। और कांग्रेस के यहाँ पे मोहम्मद अनवर शेख थे जिन्होंने 4,063 वोट लिए। और बीजेपी के यहाँ पे अली मोहम्मद वागे 2019 वोट लिए थे। तो यहाँ पे पीडीपी ने अपने कैंडिडेट ज़हूर अहमद मीर को रिटेन किया है। वहीं एनसी ने अपने एक भरोसेमंद कैंडिडेट और रिटायर्ड जस्टिस ऑफ जे.एंड.के हाई कोर्ट हसनैन मसूदी, उनको यहाँ पे पीडीपी ने, सॉरी, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उतारा है। तो सीधा सीधा मुकाबला यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के बीच में। अगर 2014 की बात करें, पीडीपी ने ज़रूर यहाँ पे बाजी मारी थी, लेकिन 2019 और बिलखसूस 2024 के पार्लियामानी इलेक्शन में पीडीपी का वोट शेयर काफ़ी गिरा है, जो कि स्टेट लेवल पे अगर देखा जाए तो 28% से गिर के उनका वोट शेयर तकरीबन 12-14% रह गया है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए पुलवामा की, पामपुरा असम्बली कंस्टिट्यूंसीज की, तो यहाँ पे एनसी का पलड़ा कहीं ना कहीं भारी दिखता है। तो ये एनसी को यहाँ पे एज मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर बात करें हम तराल की, तो तराल में 2014 में यहाँ पे कुल वोट थे 84,129 और टोटल वोट पोल हुआ था यहाँ पे 31,476, मोर देन 37% वोटिंग यहाँ पे 2014 में हुई थी। और 2014 में ये सीट भी पीडीपी ने ही रिटेन की थी। पीडीपी के मुश्ताक अहमद शाह 12,415 वोट यहाँ पे लेकर वो कामयाब रहे थे। और वहीं एनसी के यहाँ पे मोहम्मद अशरफ वानी 8305 वोट यहाँ पे लिए थे उन्होंने। और वहीं अवतार सिंह बीजेपी के थे 2945 और गुलाम मोहम्मद मीर 3639 वोट इंडियन नेशनल कांग्रेस के यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी मौजूदा वक्त में कांग्रेस ने सुरेंद्र सिंह को यहाँ से टिकट दी है। सुरेंद्र सिंह यहाँ से मैदान में हैं, कांग्रेस के भरोसेमंद कैंडिडेट। और वहीं रफ़ीक अहमद नाइक पीडीपी के यहाँ पे। और सीधा सीधा मुकाबला यहाँ पे पीडीपी और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में। और यहाँ पे भी अगर बात करें एनसी के वोट शेयर और कांग्रेस को वोट शेयर को मिला लें, तब भी ये पीडीपी से कम होता है। लेकिन पीडीपी का जो वोट शेयर गिरा है, तो उससे ये बात वाज़ह हो सकती है कि यहाँ पे मुकाबला कहीं ना कहीं पीडीपी और एनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में है। अब देखते हैं कौन किसको बाजी मारे, किसको यहाँ पे मात देता है। लेकिन कहीं ना कहीं एज जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिलता हुआ दिख रहा है। वहीं बात करते हैं हम पुलवामा की, तीसरी सीट पुलवामा से,
तो पुलवामा में 2014 में यहाँ पे जो कुल वोट परसेंटेज जो पोल हुआ था वो 29,879 वोट यहाँ पे पोल हुए थे, और यहाँ पे कुल वोट था 79,167। यहाँ पे किसको कितना वोट मिला वो भी आपसे हम शेयर करते हैं। यहाँ सबसे पहले मोहम्मद खलील बांडे, मोहम्मद खलील बांडे 11,631 वोट पीडीपी ने ये सीट अपने नाम की थी। और वहीं गुलाम नबी वानी 10,599 वोट लेकर एनसी नंबर 2 पे रही। और यहाँ पे अब्दुल कयूम मीर 1,850 वोट लिए थे उन्होंने, और बशीर अहमद मागरे 1,558 वोट इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो जो मौजूदा सूरत हाल है, मौजूदा सूरत हाल में यहाँ पे पुलवामा डिस्ट्रिक्ट्स में फयाज़ अहमद सोफ़ी आम आदमी पार्टी, मोहम्मद खलील बान नेशनल कॉन्फ्रेंस और वहीदुर रहमान परे यहाँ पे पीडीपी की टिकट पे हैं। यहाँ पे कहीं ना कहीं वहीदुर रहमान परे एक अच्छे कैंडिडेट पीडीपी के पास, और नौजवान उभरता हुआ चेहरा है, और पार्लियामानी इलेक्शन में भी उन्होंने अच्छी खासी परफॉर्मेंस दी थी। पुलवामा की चौथी सीट है राजपुरा। राजपुरा की अगर बात करें तो 2014 में ये पीडीपी के खाते में गई थी। यहाँ से हसीब तराबू उन्होंने जीत दर्ज की थी। और 2014 में यहाँ पे कुल वोट था 90,554, और आज यहाँ पे एज ऑन टुडे वोट है 1,09,543, 1,09,543 वोट। और जो 2014 में यहाँ पे पोलिंग हुई थी 48,157 वोट यहाँ पे पोल हुए, लगभग 53% वोट यहाँ पे पोल हुए थे। और अगर 2014 के इलेक्शन की बात करें तो 2014 में यहाँ पे हसीब तराबू नंबर 1 पे रहे, उन्होंने पीडीपी की तरफ से सीट जीती थी, 18,103 वोट लिए। वहीं नंबर 2 पे यहाँ पे रहे थे गुलाम मोहिउद्दीन मीर एनसी के, 13,830 वोट उन्होंने लिए थे। और गुलाम नबी वानी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट रहे, ये 6,477 वोट इन्होंने लिए थे। वहीं सैयद बशीर अहमद ये भी एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, तो 5,133 वोट यहाँ पे इन्होंने लिए। और आज की अगर बात करें 2024 के जो असेंबली इलेक्शन है, तो इसमें यहाँ पे मुख्य तौर पे दो बड़ी पार्टियाँ पीडीपी और एनसी आमने सामने हैं। पीडीपी की अगर बात करें तो पीडीपी से सैयद बशीर अहमद जो कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे 2014 में, आज वो पीडीपी के कैंडिडेट हैं यहाँ पे। और गुलाम मोहिउद्दीन मीर एनसी के कैंडिडेट हैं। वहाँ डीएपी के गुलाम नबी वानी, उनका भी अच्छा खासा वोट बैंक है यहाँ पे। और मुदस्सर हुसैन एक नौजवान और यंग लीडर हैं आम आदमी पार्टी के। तो ये क्या कुछ यहाँ पे असर डाल सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए पीडीपी की जो वोट शेयर में गिरावट, जैसे पहले भी मैं बता चुका हूँ, तो पीडीपी के वोट शेयर में गिरावट ज़रूर आई है। लेकिन क्या यहाँ पे पीडीपी कामयाब हो सकती है, या फिर एनसी जो है वो यहाँ पे बाजी मारेगी? क्योंकि एनसी का यहाँ पे 13,830 वोट ऑलरेडी पहले ले चुके हैं जो 2014 में। और पार्लियामेंट इलेक्शन में भी देखा गया है कि यहाँ से भी पीडीपी ने तकरीबन अपना वोट शेयर, काफ़ी पीडीपी का वोट शेयर यहाँ पे गिरा है। तो जो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट की 4 सीट्स हैं, उन 4 का अगर देखा जाए ओवरऑल, तो इन 4 में से 3 सीट्स 4 में से 2 सीट्स एनसी को, 1 कांग्रेस को, और 1 सीट पीडीपी को जाती हुई दिख रही है। पीडीपी को यहाँ से 3 सीट का नुकसान होता है हुआ दिखाई दे रहा है। पीडीपी के लिए जो पुलवामा वाली सीट है जहाँ वहीदुर रहमान परे कंटेस्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो सेफ सीट मानी जा रही है। लेकिन पुलवामा डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें तो पुलवामा की 4 कंस्टिट्यूंसीज़ में पीडीपी 1 सीट, एनसी 2 सीट और कांग्रेस 1 सीट लेने में कामयाब होती हुई दिखाई देती है। इस उम्मीद के साथ कि ये इलेक्शन लोगों की उम्मीदों पे खरा उतरे और ये इलेक्शन एक ऐसे लीडर को चुन के सामने लाए जो लोगों की बात रखे। दोबारा किसी वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।